ईशा ने सूरज को बोला, ये ड्रम उठाकर घर से बाहर ले जाना। उसी समय वहां पर गुलाब सिंह आ जाता है। वह वीडियो रिकॉर्डिंग बताने वाला है कि इसका अंदर बिंदियां है। कहानी की शुरुआत में ईशा के दिल में एक अलग ही तूफान चल रहा था। उसे पक्का यकीन था कि गुलाब सिंह की ये शादी सामान्य नहीं है। ईशा की छठी इंद्री उसे बार बार चेतावनी दे रही थी कि जिस लद्देकी से गुलाब सिंह की शादी हो रही है, वह अपनी मर्जी से इस बंधन में नहीं बंध रही। उसे लग रहा था कि उस बेचारी दुल्हन को डरा धमका कर किसी मजबूरी के तहत मंडप में बिठाया जा रहा है। ईशा जो हमेशा से अन्याय के खिलाफ खद ही होती रही है, उसने ठान लिया था कि वह इस शादी को होने नहीं देगी और उस मासूम लद्देकी को इस कैद से आज़ाद करवाएगी। अगर आप ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चारों तरफ मेहमानों की भेद का फायदा उठाते हुए ईशा दबे पांव दुल्हन के कमरे की तरफ बढ़ी। वहां पहरेदार खड्डे हो सकते थे, इसलिए उसे बेहद सावधानी बरतनी थी। कमरे के अंदर सन्नाटा था जो बाहर के शोर के बिल्कुल विपरीत था। दुल्हन घूंघट में सिर झुकाए बैठी थी। ईशा ने इधर-उधर देखा और जब तसल्ली हो गई कि कोई देख नहीं रहा तो वह धीरे से दुल्हन के पास पहुंची। उसने बेहद धीमी और सांत्वना भरी आवाज में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आई हूँ। मुझे पता है तुम पर दबाव डाला गया है, तुम मजबूर हो ये शादी करने के लिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। दुल्हन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी गर्दन हिला दी जैसे उसने ईशा की मदद स्वीकार कर ली हो। ईशा के पास वक्त कम था। उसने जल्दी से कमरे में रखे एक विशालकाय लोहे के ड्रम की ओर देखा। यह ड्रम शायद राशन या सजावट के सामान के लिए रखा गया था, लेकिन अभी यह उस लद्देहकी की आज़ादी का जरिया बनने वाला था। ईशा ने दुल्हन को सहारा देकर उठाया और उसे उस बॉडी द ड्रम के अंदर छिपने का इशारा किया। दुल्हन चुपचाप बिना किसी विरोध के उस ड्रम में समा गई। ईशा ने ऊपर से ढक्कन लगा दिया, लेकिन सांस लेने के लिए थोड़ी जगह चौदह दी। अब चुनौती यह थी कि इस भारी ड्रम को बाहर कैसे ले जाया जाए। ईशा जानती थी कि वह अकेले ये नहीं कर सकती और उसे किसी ऐसे व्यक्ति की मदद चाहिए जिस पर शक ना हो। लेकिन जो सवाल भी ना पूछे तभी उसे सूरज का ख्याल आया। लेकिन वह यह भी जानती थी कि सूरज नियमों का पक्का है। अगर उसे पता चला कि वह दुल्हन को भगा रही है तो वह उसका साथ कभी नहीं देगा। ईशा ने दिमाग लगाया और सूरज को आवाज दी। जैसे ही सूरज स्टोर रूम की तरफ आया, उसने उस विशाल ड्रम को देखा और हैरान रह गया। उसकी भौहें तन गई। उसने ईशा की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, ईशा, ये इतना भारी ड्रम यहाँ बीच रास्ते में क्यों रखा है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? सूरज की आवाज में शक की हल्की सी बू थी। ईशा का दिल जोर जोर से धक धकने लगा, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मुस्कान का नकाब ओढ़ लिया। अदब डबदाहट को छुपाते हुए उसने कहा, अरे सूरज, वो इसमें बस शादी का कुछ फालतू सामान है। इसे बाहर रखवाना है ताकि जगह खाली हो सके। बारात आने वाली है, मेहमानों को दिक्कत होगी। प्लीज इसे जल्दी से बाहर पिछवाड़े में रखवा दो। सूरज ने ड्रम को गौर से देखा। उसे ईशा का व्यवहार कुछ अजीब लग रहा था। ईशा की आंखों में एक डर था जिसे वह छिपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। सूरज ने एक गहरी सांस ली और ड्रम को उठाने के लिए झुका। जैसे ही उसने ड्रम को जमीन से ऊपर उठाया, अंदर से एक हल्की मगर स्पष्ट आवाज आई, छन छन। यह किसी धातु के टकराने की आवाज नहीं थी, बल्कि यह पायल की छनक थी। सूरज वहीं ठिठक गया। उसके हाथ रुक गए। कमरे में एक पल के लिए भारी सन्नाटा छा गया। ईशा का चेहरा पीला पीढ़ी DDH गया। अगर आप ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सूरज ने धीरे से ड्रम नीचे रखा और ईशा की आंखों में सीधे देखते हुए पूछा, ईशा, सच सच बताओ, इस ड्रम के अंदर कौन है? ये पायल की आवाज कहाँ से आई? ईशा के गले में जैसे आवाज अटक गई हो। उसने हकलाते हुए झूठी हंसी हंसने की कोशिश की। क्या सूरज, तुम्हें वहम हुआ है? इसमें पुराने बर्तन और सजावट की घंटियां हैं। वही बजे होंगे। तुम ज्यादा सोचो मत। बस इसे जल्दी बाहर निकालो।
कोई आ जाएगा तो बेकार में डांट पीटी डिडेगी। सूरज की शंका अब यकीन में बदल रही थी। वह ईशा को जानता था। वह जानती थी कि ईशा कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रही है। वह ड्रम को लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ा तो सही, लेकिन उसकी चाल धीमी थी। उसका दिमाग तेजी से दौड़ दे रहा था कि आखिर ईशा क्या छिपा रही है। वहीं दूसरी तरफ हवेली के एक आलीशान कमरे में एक अलग ही खेल चल रहा था। बिया, जिसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी, दबे पांव गुलाब सिंह के पास पहुंची। गुलाब सिंह, जो अपनी शेरवानी ठीक कर रहा था, बिया को देखकर रुका और बेसब्री से पूछा, सब ठीक है ना? ईशा उस लद्देकी को ले गई। ये सवाल सुनकर बंदिया खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। उसकी हंसी में जीत का अहंकार था। उसने इतराते हुए कहा, हाँ गुलाब सिंह जी, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसा हमने प्लान किया था। ईशा को लगता है कि वह बहुत होशियार है, लेकिन वह ये नहीं जानती कि वह हमारी ही बिछाई हुई शतरंज की चाल चल रही है। मैंने अपनी जगह उस कमरे में एक दूसरी अनजान लद्दाखी को बिठा दिया था। ईशा उसे ही असली दुल्हन समझकर ड्रम में भरकर बाहर ले जा रही है। गुलाब सिंह ने राहत की सांस ली और एक विजय मुस्कान उसके चेहरे पर भी आ गई। ब्याह ने आगे कहा, अब हमारी शादी को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सूरज और ईशा उस ड्रम के चक्कर में उलझे रहेंगे और यहाँ हम 7 फेरे लेकर हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। ईशा को लगा था वह मुझे हरा देगी, लेकिन आज उसकी हार